बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट गर्म थी और आज तो वो नज़रसानी वाला केस चल रहा था कि इलेक्शन 14 मई को ना कराए जाए। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उसकी नज़रसानी की अपील दर्ज की थी। उसकी समाअत जारी थी। अटारनी जनरल साहब ने जो है वो नोटिफिकेशन जो है, जो नई कानून साजी हुई है और सदर साहब ने भी जिस पर दस्तखत कर दिए हैं वो पेश कर दिया कि जनाब के जो सुओ मोटो के तहत जो फैसले होते हैं उस पर नज़रसानी का वो हक़ हासिल नहीं था, अपील का हक़ नहीं था, वो कानून साजी कर दी है। तो जनाब अब ये, और उसके बाद उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का वो जो 3 रुकनी बेंच था वो हक्का बक्का रह गया। उसे पता ही नहीं था कि जनाब वो सदर साहब जो है वो सीधे हो चुके हैं और उन्होंने इस मरतबा इस बिल पे जो है वो एक्ट पे जो साइन नहीं किए। अच्छा खान साहब, ये आपने कौन से केस का हवाला दिया है? कौन सा केस सुन रहे थे वो? हाय हाय, कई केस ने जरा सुन केड़े। अच्छा, मैंने कहा आप ये किसी वो और वाला ये वो वाला केस है जो 14 मई को इलेक्शन होने थे जी जी और वो इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाए। जी हाँ फिर उसके उसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील में गया है जी हाँ और ये इलेक्शन कमीशन की अपील सुन रहे थे। जी हाँ। आज तारीख क्या है? आज हो गई है 29 तारीख। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन मतलब ने, वो टाइम गुजर गया जिस टाइम पे इलेक्शन होने थे। हाँ जी हाँ, हाँ। उसके उन्होंने एक नज़रसानी की अपील दायर की थी जब उन्होंने फैसला दिया था कि ये 14 मई के कराओ के भी 14 मई को नहीं हो सकते। अच्छा, ये 14 मई वाला भी जो है आपको आपको पता ही है। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये वही है कि वो जो अपना डोगर के तबादले से शुरू हुआ था, होता 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 डोगर होता, वो जो पुलिस चीफ था हाँ लाहौर जी का। हाँ, हाँ जी हाँ, वो होता होता वो जनाब वो जो है एक ने कहा कि जी इसका सुओ मोटो लेना चाहिए, फिर सुओ मोटो पे ये हुआ। तो अब वो जो सुओ मोटो पे जो है वो कानून साजी हो गई है कि सुओ मोटो पे जो कोई फैसला आएगा तो उस पर नज़रसानी या अपील की जा सकती है। तो अब इसमें जो है वो नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता निकलता है, जहांगीर तरीन के लिए भी रास्ता निकलता है। और वो जो था कि जी अपना ये इलेक्शन 14 को ना कराया जाए, इस पर नज़रसानी की जाए फैसले, वो जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो मुलतवी कर दिया गया है। यकम को फिर वो 8 रुकनी बेंच ने जो है वो उसका सुनना है। वो जो दूसरा है जो खान है साहब, ये सुओ इनके पास मोटो। सुप्रीम कोर्ट के पास जो है टोटल ये अपना 5, 7, 8, 10 ये जो सियासी केसेस हैं यही हैं। वो जो 50,000 केसेस पड़े हैं उनका क्या बनेगा? वो किधर हैं? वो लोगों की कौन कौन सुनवाई होएगी? 8-8 साल से 10-10 साल से जो है लोगों की अपीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। 50,000 से ज़्यादा जो हैं वो केस हो चुके हैं। ये जो है ये ऐसी चीज़ों पर टाइम ज़ाया करते रहते हैं। सुबह आए जी, पहले चाय पी, उसके बाद घंटे के लिए बैठे, फिर टी ब्रेक हो गई, फिर 2 घंटे के लिए बैठे, लंच टाइम हो गया और तनख्वाहें लेते हैं। वो तनख्वाहें जो है इनकी प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा। तो ये इनको कौन कौन पूछेगा? अल्लाह अल्लाह, पूछेगा। अल्लाह ही पूछेगा। फिर तो सारा कुछ अल्लाह ते छाड़ दो, फिर अल्लाह पूछेगा। अच्छा जी, अब होने क्या जा रहा है या हो हाँ। क्या रहा है? देखना, बात ये है कि रोज़ हम देख रहे हैं और ये 3-4 माह से देख रहे हैं कि इधर से हुकूमत एक कानून साजी करती है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, उसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट रोक देती है, वो अगला अपना पत्ता फेंक देते हैं। तो मेरा ख्याल है हुण आखिर से टाइम आ गई, ताश जड़ी ना 40-42 पत्ते जड़े ना वो फेंटे जा चुके हैं या शो हो चुके हैं। अब आखिरी ये 10-12 दिन छुट्टियाँ होने से पहले पहले इन दिनों में कोई अगर कर ले तो कर ले। नहीं तो अच्छा, ये जो है ये अभी जो अब इनकी तो वो इन्होंने वो आज तो इनको खाली इतला मिली है ना। जी हाँ। अभी इसके ऊपर इन्होंने एक्शन तो लेना होएगा ना कोई, मेरा ख्याल है कोई ना कोई, या वो तो पीटीआई की तरफ से कोई चिट्ठी डाल देगा या कोई सुओ मोटो ले लेंगे पे जी ये कानून गलत है, अपील का कोई राइट नहीं है। अगर बस किसी को हमने फांसी दे दी है तो बस उसके पास कोई राइट नहीं है, बस फांसी तो तू फांसी चाड़, तेरे को कोई अपील का राइट नहीं है। फिर लेकिन ऐसे ही चलेगा ये। अब तो देखना जी, अब तो पहले वाला तो ये किया था कि उन्हें दुनिया में आने से पहले ही उन्होंने रोक दिया था ना। हाँ। हैं? हाँ। और इस मरतबा ये है कि एक्ट बन चुका है, अब वो सदर साहब दस्तखत कर चुके हैं, अब उतना आसान ना हो। अब इशू ये है कि नवाज शरीफ और अपना जहांगीर तरीन का अब अपील करते हैं नज़रसानी की अपने खिलाफ होने वाले फैसले पे। जी हाँ, वो अगर एक्ट बन गया तो वो तो उसका तो नोटिफिकेशन भी मेरा ख्याल है हो गया है, गजट नोटिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान में आज शाया हो गया है। बस। तो फिर तो इनको अब वेट करेंगे मेरा ख्याल है जजों का पे, जजेस के ऊपर, ये जो इमरान दार जो जजेस हैं ये उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। वो इस उसके वक्त बाद ही कई कुछ लोग होएगा। बैठे हुए हैं ना सर जोड़ के, वो किसी मुखबर ने इतला दी थी हाँ।
कि वो जजिस कॉलोनी में काफ़ी हलचल मची हुई है, काफ़ी लोगों का एक घर से दूसरे घर में आना जाना हाँ, इस कोई वक्त वकला लगा हुआ है कि भाई अब कोई करना क्या है। कोई वकला वगैरह भी मेरा ख्याल बुलाए हुए हैं आपने, नहीं हम नहीं, ख्याल वकला वकला। शुकला तो नहीं, वो आप ही बस पता भी नहीं लगता है जनाब इधर उधर। नहीं, हैं वकला जो भी उनको मशवरे तो देते हैं ना, वो जैसे वो साबिक चीफ जस्टिस साहबान जो हैं। साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो अपना वो क्या है जिसकी वो कॉल भी पकड़ी गई थी, तारिक रहीम, जी हाँ। ख्वाजा तारिक रहीम, इस किस्म के लोग तो हैं अच्छा, जिनसे ये ये अब मशवरे कब मशवरे नवाज शरीफ कब अपील करेंगे? अब तो उनका रास्ता साफ हो गया जी, वो तो आएंगे। नवाज कल शरीफ, ही हम जिक्र कर रहे थे आपसे जी हाँ, और मैं आपने तो तो कह कहा था रहा कि था कि आना मैं चाहिए कह था। रहा था अपील से भी पहले आना चाहिए था, तो अपील, अगर अपील दायर कर देते हैं, अपील के बाद तो रुकावट ही कोई नहीं रहती है। अच्छा जी। देखें, जब अगर आपने अपील फाइल कर दी है तो इसका मतलब है वो अगर एक्सेप्ट हो गई है तो फिर आपका जो पीछे जो सज़ा हुई है और वो है, वो तो मेरा ख्याल है वो तो एक किस्म का स्टे हो जाता है ना उसके ऊपर। अपील जितनी देर बंदे की अपील हो और जब तक उसका फाइनल ना हो तो वो जो पीछे जो उनके अच्छा, खिलाफ ये फैसला होता वो, ऐसे ही है, होता है हाँ, ऐसे, लेकिन मतलब ऐसे अपना ये जंगल शेर ओके, वो जंगल के जंग, बादशाह ना जी, हाँ, जो मर्जी करन। हम्म, देखो ना यार, अब ये जो कानून साजी करनी पड़ी है 184 183 की, ये सारी इसीलिए करनी पड़ी है ना कि एक केस में कोई फैसला देते हैं, दूसरे में कोई देते हैं, और फिर कह देते हैं कि यार अच्छा वो गलती हो गई होनी है उसदे विच। अच्छा, मैं आपको ये बता ये रहा था कि हुकूमत करने क्या जा रही है। हम्म, मेरा नहीं ख्याल, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये फौरी अपील नहीं करेंगे हुकूमत। हुकूमत फौरी अपील नहीं करेगी। वो जो नज़रसानी की है नवाज शरीफ अली। अच्छा, वो नहीं, नवाज शरीफ की जो नज़रसानी की अपील है वो हुकूमत ने तो नहीं करनी होगी, वो तो नवाज तो शरीफ ने चलो, कर। नवाज शरीफ नहीं करनी, एक ही गल है ना जी, हाँ, वन एंड द सेम थिंग है। हाँ, वो जो है वो नहीं, वन एंड द सेम थिंग तो नहीं है ना जी। वकील वो अपना कराएगा तो वकील के पैसे आप ही देगा ना, सरकार तो नहीं देगी। ਉਹ ਤਰੀਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ तो ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, टिकटें ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ इसीलिए दिए जाती है बहरहाल बड़े बड़े देखते हैं अभी वकीलों कौन को। सा वकील लेके आते हैं। वो आगे तो जो इनके जो भी वकील लाते रहे हैं वो तो आजकल मेरा ख्याल है वो इमरान खान के साथ लगे हुए हैं, पीटीआई के साथ लगे हुए हैं इरफान ज़्यादा। कादर ही होगा, लेकिन मतलब मैं जो आपको बात बताने जा रहा था, नवाज शरीफ के पास 60 दिन है जी। ठीक है। तो वो शायद आखिरी हफ्ते जाके जब 4-5 दिन रह जाएंगे ना, उस वक्त अपील करेगा। अच्छा, 60 दिन ਹੁਣ है। ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ तक, हाँ, तो इन्होंने कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट या फौरी। हाँ, ये तो अपनी मर्जी का बेंच बना के और फिर से जो है वो अपना वो जो अपील है और वो भी जो है उसी तरीके से जो है पहले जैसे सजा दी थी कामे के ऊपर, ऐसे जो है फिर उसको जो है तो वो अपलोड कर उस देंगे। वक्त छुट्टियां चल रही होंगी जब वो आखिरी हफ्ते करेंगे, हाँ, तो छुट्टियां चल रही होंगी। अगर कोई उस पर इतराज़ हुआ भी तो चीफ जस्टिस साहब के पास जब बाकायदा समाअत वगैरह सारी शुरू होगी तो सिर्फ 5 दिन रह जाएंगे। 5 दिन है, मगर ये अच्छा चलें, ये तो आपने ये बात कर ली। अगर हम ऐसा देख लें कि अगले 2-4 दिन में ये जो इनकी समर वेकेशंस हो रही हैं, उससे पहले जो है ये चीफ जस्टिस साहब और अपने जो हैं साथ जो हैं ये जो वो साथ इनके जो दाएं बाएं जी बैठे हाँ। होते हैं उनके साथ मिलके जो है वो अपना इसके ऊपर कोई स्टे दे देते हैं और उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं, फिर क्या होएगा? तो कोई ऐसी गल नहीं है, हाँ, फिर भी तो आना पड़ेगा, लेकिन स्टे दे नहीं पाएंगे। आप भूल रहे हैं कई चीज़ों को। हाँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ इंग्लैंड गए हैं, उन्होंने वापस भी आना है। अच्छा, इंग्लैंड नहीं गए हैं? वो भी वैसे बड़ी अजीब बात है। वो पहले इंग्लैंड की खबरें चलती रही, वो उन्होंने मुंडी जाके निकाली है थाईलैंड। नहीं, आपने देखा वो थाईलैंड में थे। मतलब उसके बाद नहीं, सारों ने फिर उसके बाद उसकी तस्दीक की है और खबरें चलाई हैं, अभी वो थाईलैंड गए हैं। चलो थाईलैंड गए, थाईलैंड की मतलब वापस नहीं आंदा, हाँ, नहीं वापस तो या आएंगे। फ़ोन शोन कोई नहीं, उन्होंने कह के गए हुए थे हाँ, कि भाई 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। शॉर्ट नोटिस पे हाँ इकट्ठे हो हाँ जाएंगे। जी हाँ, हाँ, वो सारा इंतज़ाम देखो जी मुकम्मल हो चुका हुआ है। और ये अब ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो चीज़ें जो हैं इसको कर दिया, और ये अब अगले कह देंगे भाई एक्ट बन गए, हम असी की कर सकते हैं, हम तो पार्लीमेंट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा जी, वो छोटो जी असल गल तो फिर वही है जो मतलब जो जिनसी हरासगी वाली मामला है, वो किसी तौर पे जो है ना वो रुकने का उस बात रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दो जानब से जो है हुकूमत जो है उसकी तरदीदें करी जा रही है, और वो PTI ले जो है वो उसी तरह उस पर एतराज़ डोल पीट रहे हैं। और आज वो खातून SP जो हैं वो लाहौर जेल में भी गई हैं और खरीदा शाह को भी मिल के आई हैं और बाकी कैदियों को भी मिल के आई हैं। उन्होंने तो आगे कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कह देंगे जी ये तो पुलिस वाली भी उनकी है, तो यार नाम लो ना। हाँ हाँ, बस ये असल में प्रॉब्लम ये है, PTI के साथ प्रॉब्लम ये है, ये एक झूठ बोल देते हैं और उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हैं वो उस झूठ को बाई कर लेते हैं।
उसके बाद जो है आप उन्होंने ना पूछना है ना लो, बस उन्होंने उसका जो है ना उसका ढोल पीटना शुरू कर देना है, सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देना है। ओ वहाँ पे तो इज्जतें लूटी जा रही हैं, वहाँ पे इज्जतें, उन्होंने नहीं देखना है क्योंकि इमरान खान ने कह दी है, बस उसके बाद आगे हमें कोई नहीं है। तो वो जो है वो इमरान खान ने कह दिया, तो वो जो उनके फॉलोअर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो जो हैं वो उसी पे अपना राज़ी हैं पे वाकई ऐसा हुआ है। अब इसकी कैसे अब उनको ला के जो है उनको बाकायदा जो है लाइन लगा के बैठाया जाएगा, उनकी वीडियो अपना उनके मैसेजेस रिलीज किए मैं तो जाएंगे। फिर देखो ना, मैं तो यही कहूँगा कि जनाब पहले तो है ना लिस्ट जारी की जाए, हाँ गिरफ्तार कारकुनों की जो है ना, ख़वातीन कारकुनों की वो लिस्ट जारी की जाए, किस जेल में है किस में नहीं है। फिर उनका सारों का मेडिकल कराया जी जाए। हाँ, हाँ फिर यही तरीका रह जाता है कि सबका मेडिकल करवा के जो मेडिकल है कराया मंजर आम पे जाए। लाया जाए। हाँ वो भले कहे जी पे मेरे साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, मेडिकल इनका सबका कराना चाहिए। जी हाँ। हाँ और वो सारा जो है वो पब्लिक, मगर खान साहब मेडिकल भी आप करा लें, और मेडिकल की रिपोर्ट भी आ जाएगी, सारा कुछ नेगेटिव होएगा, कुछ नहीं होया होएगा, वो फिर भी नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मेडिकल रिपोर्टां ही इन्हां ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ हैं, फिर की करोगे। फिर मैं वही इमरान खान वाली गल करांगा कि जनाब ये आपकी कारकुनों से शादी कौन करेगा। हाँ हैं हाँ कहता था जो मुझे छोड़ के जाएगा इनके बच्चों से शादी कौन करेगा। अब ये जोक दर जोक जो हज़ारों के लोग जो जा रहे हैं, इन्हों से बच्चे नाल कौन शादी करेगा। हाँ तो फिर यही होगा। ये तो देखो ना अपनी जो अपनी ख़वातीन हैं उनके बारे में इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो अपने उनको उनको बाकायदा अपना, मतलब मैं तो कहता हूँ एक तरीके से जो है उनको डिस्ग्रेस कर रहे हैं बिल्कुल इस किस्म की बात करके। और जी क्या उनको कारकुन को क्या डिस्ग्रेस कर रहे हैं, उन्होंने सियासत को डिस्ग्रेस कर दिया, सियासतदानों को डिस्ग्रेस कर दिया। वो जो सिविल सुपरमेसी की बात हो रही थी उसके लिए जो है कौम लड़ रही थी, बढ़ रही थी आगे कदम ब कदम, और सारा ही उन्होंने रिवर्स कर दिया। और अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उनकी ये किसी तरह अब तरले मेहनत कर रहे हैं जी, ले मेरे से मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, कोई करने को तैयार नहीं है। जब वक्त था उस वक्त वो सुनते नहीं थे किसी की। तो मेरा ख्याल है ना मैं सुननी है ताड़ी, ना तुसी मेरी सुननी है, और कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना जो है पोलराइज माशरा हो गया, और फिर इसका अंजाम जो है ना वो हमेशा तबाही की तरफ होता है। और ये महाजराइयाँ और ये सारा कुछ, ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हो रहा। देखिए माजी में मैं आपको दो हवाले सिर्फ हवाले देंगे, इस पर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे कि ये जो ज़ेर हिरासत जो कुछ होता रहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जमात इस्लामी के मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद के साथ दौरान गिरफ़्तारी जो है ना वो बदसलूकी की गई थी। बदसलूकी क्या की गई थी कि वो सार चीज़ मंजर आम पे थी कि जनाब उनके साथ थाने में जो है वो उन्हें बरना किया गया, और वो कहा जाता है कि वो, और उसका अंजाम क्या निकला कि नफ़रतें इतनी बढ़ गई कि उसका अंजाम जो है कि वो कोई सिविल सुपरमेसी की बात कोई नहीं कर रहा था कि बिल आखिर जो है वो महाजराई जो है मार्शल्ला पर मुनतज हुई, और नफ़रतों की सियासत और सारी में किसी बंदे ने ये नहीं देखा कि यार इस बंदे को फांसी इस केस में बनती है या नहीं बनती, और उस पर भी जो है लोग जो है वो ये हुआ मामला। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में या निगरान दौर था, उसके जाम सादक थे वहाँ पे वज़ीर आला, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की जो बहुत करीबी साथी थी वीना हयात, उनके साथ ये मामला हुआ था, और सारा वो उनकी फैमिली भी सामने लेके आई थी, और उसका नतीजा भी नफ़रतों का और महाजराई का क्या निकला उसके साथ नहीं रिलेट कर सकते। वो तो वो जो वीना मलिक थी वो तो वीना हयात वो जेल में तो नहीं थी ना, जेल उनके घर हुआ था, जेल जो भी हुआ घर में, वो तो जो मुखालफिन पे घर में पहुंच के जो है उन्होंने वो उनके साथ जो भी ज्यादती की वो उस वक्त कहीं जेल वगैरह में तो नहीं थी कि जेल के अंदर ऐसी ज्यादती हुई। तो चलो मुखालिफ के साथ होते थे वो इरफानुल्लाह मरवत जो है ना, की तो हुकूमत के लोग थे ना, अगर हाँ, की थी या नहीं की थी व्हाटएवर, लेकिन उसका नतीजा फिर बिलाखिर क्या निकला था। सोसाइटी में इतनी ज़्यादा महाजराई, ज़ाहिर है कि इस तरह का अगर कोई वाक़या हो जाए किसी के साथ तो कौन, मतलब खुदा ना खास्ता अगर आज साबित हो जाए, आज ये बात साबित हो जाए कि PTI की ख़वातीन कारकुनों के साथ ये कुछ किया गया है, तो यकीन माने सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूँ। नहीं खान साहब वो तो चले, वो तो जो कुछ किया गया है, मतलब ये खुद अपनी ख़वातीन के साथ क्या करते हैं। देखिए अब ये देखें ना, अब बात तो फिर इधर भी आ जाती है ना। अब ये जो है इनकी जितनी लीडरशिप एक बुराई को दूसरी बुराई के साथ हम उसके उन पे तनकीद कर सकते हैं। जितनी लीडरशिप है इनकी, वो कोई ना कोई ख़वातीन के साथ उनका कोई ना कोई स्कैंडल है ही है, और अब तो वीडियोस भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। मतलब वो उन्हीं की अपनी पार्टी वर्कर होती हैं, और वो बस वो इमरान खान को मिलने के चक्कर में जो है वो जितने इर्द गिर्द जो उनके जो टोला होता है मिलाने के चक्कर में, और उन ख़वातीन के साथ क्या खलवाड़ करते हैं वो आप वीडियो की सूरत में भी देख चुके हैं, बातें भी सुनने को मिलती रहती हैं।
तो बस खिलवाड़ हो गया ना जी फिर पार्टी की तरह। अगर हाँ, करते थे तो पार्टी आज वो सेनेट में जो है वो तमाम सेनेटर जो पीटीआई उन्होंने 9 मई के वाक़यात की जो है ना मजम्मत की करारदाद जमा करा दी। किसने, ये मुझे नहीं पीटीआई पता के है। सेनेटर्स ने। अच्छा, पीटीआई के सेनेटर्स जो हैं, जो अभी जो जिन्होंने अभी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया है। कईयों ने छोड़ने का ऐलान हाँ, किया। अब इनमें सेनेटर जो तनख्वाह मिलती है वो तो कोई नहीं छोड़ रहा ना। सेनेटर जो है वो उनमें से वो वसीम है ना, डॉक्टर वसीम, एक वो जो नौसरबाज है हाँ डॉक्टर जो हाँ। है, वो अपना उसने पार्टी तो नहीं छोड़ी है, मगर उसने वो बाकी कंडेम वगैरह किया, तो वो उसने उसी प्लेटफॉर्म से वो जमा करवाई है हाँ जी, दरख्वास्त। सेनेटर जो है पीटीआई के ना, अच्छा उन्होंने करारदाद जमा करवाई है। अच्छा। तो तो आखिरी गल ये है कि जनाब वो जो टाइगर फोर्स का आप जो कहते होते थे ना, अक्सरियत हमलावरों की जो है ना वो उसी के साथ खुरा वही खुरा, मिला है। हाँ वही सारे टाइगर फोर्स की तरफ ही जा रहे हैं ना। जी हाँ। हाँ, तो वो देखे ना, वो उसका इंचार्ज कौन था, वो था डार साहब। डार साहब थे। वो डार साहब गायब हैं, और डार साहब के थे उन्हें दे टाए चढ़ गए थे। डार साहब दे नाल ते बहुत पैड़ी होनी है। फिलहाल तो डार साहब डॉलर के ढाई चढ़े हुए ने बड़े डार हाँ, साहब जेह्ड़े। बड़े डार। तो अभी जो है अपना, मेरा ख्याल है वजाहत ना ले लें। ले लो जी इजाजत। हाँ लें जी, हमें काफ़ी की कहते हैं बल्लियाँ मार लेते की हो। ये बगलोल, हाँ हाँ बगलोलियाँ मार ली ने हाँ जबलियाँ जड़ियाँ। जबलियाँ मार ली ने। बहरहाल जी, अपना आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। मैं आपसे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।